स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं अगली वीडियो में आपको बताया था क्या स्वर में बताया था मैं उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं और मात्रा के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे तीसरा उसका क्या कि जीव प्रयोग के आधार पर स्वर के उच्चारण। आज इसको आगे बढ़ाते हैं हम। आइए देखते हैं जीव प्रयोग के आधार पर स्वर के उच्चारण। ये तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि इसके तीन भेद कह सकते हैं या फिर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है, इसमें देखिएगा क्या, अग्रजीव से अग्रजीव से उच्चारित होने वाले जो स्वर हैं वो बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये ई, उसके बाद होता है ए, ये क्या होते हैं दोस्तों? ये अग्रजीव से उच्चारित होने वाले होते हैं जो स्वर होते हैं, इसको कहते हैं ई ए। यानी कि आप खुद ही बोल के महसूस करिए। देखिए जीभ का अगला भाग आपका दांत से चिपकेगा। बोलिए, ठीक। अब दूसरा देखिएगा कौन सा होता है। दूसरा होता है मध्य जीभ से उच्चारित होने वाले जो स्वर हैं वो कौन कौन से होते हैं? केवल अ होता है। बोलिए, आप बोल के देखिए। अ, देखिए ये जीभ जो बीच वाला हिस्सा है वो या तो नीचे उठेगा, नीचे दबेगा, या तो ऊपर उठेगा। और तीसरा होता है क्या दोस्तों? पश्च जीभ से उच्चारित होने वाले स्वर कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं अ, उसके बाद होता है उ, उसके बाद होता है, इसको बोलते हैं उ और उ। देखिए ये स्वर, इसको दीर्घ स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है और इसको कम समय लगता है, ठीक। तो इसीलिए इसको बोलते हैं उ और इसको बोलते हैं उ। और होता है इसमें ओ, और होता है ये चंद्रबिंदु वाला आ, ठीक। दोस्तों चौथा समझते हैं हम क्या, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। चौथा, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर यानी स्वरों का उच्चारण। अब देखिए यहाँ पे ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का उच्चारण, ये दो प्रकार के होते हैं। प्रकार कहिए या इसके भेद दो होते हैं, ठीक। पहला अर्धवृत्तमुखी ये वर्ण होते हैं कौन कौन से? ई ए। ये क्या है दोस्तों? अर्धवृत्तमुखी होते हैं। और यानी कि अर्धवृत्तमुखी कहते हैं कि इसको उच्चारित करने में जो ओठ है आपका, होठ, ये आधा खुला रहता है। कैसे? आधे खुले रहते हैं, जो आधे गोल रहते हैं। आधे खुला का मतलब कि आधे गोल रहते हैं, ठीक। और एक दूसरा होता है आपका वृत्तमुखी। ये इसको उच्चारित करने में क्या होता है? ओठ एकदम गोल हो जाता है। और ये वर्ण होते हैं आपके उ और ओ औ। ये क्या है? आपके वृत्तमुखी हैं, उ ओ औ, ठीक। अब देख लीजिएगा दोस्तों, एक चीज और देख लीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपके अ और आ, ये जो होते हैं अ और आ, इसको ये उदासीन होते हैं। आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि अ आ उदासीन होते हैं, या फिर जो भी ऑप्शन में बना दे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह ना तो वृत्तमुखी होते हैं और ना ही क्या होते हैं? अर्धवृत्तमुखी होते हैं। ठीक दोस्तों, अब एक चीज और ध्यान दे दीजिएगा आप लोग कि जो आप री और ये री ये लिखते हैं, ये क्या है? ये संस्कृत भाषा का स्वर है। ये क्या है? संस्कृत भाषा का स्वर है, ठीक।
और एक और बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो री है, ये री को अर्ध स्वर भी बोला जाता है, अर्ध स्वर भी बोला जाता है। ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका प्रश्न है कि जो री होता है इसे अर्ध स्वर भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे स्वर खत्म होता है। और इस वीडियो को क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में फैलाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं इसके आगे और वीडियो लाता रहूं। इसके बाद मैं व्यंजन पढ़ाऊंगा दोस्तों, और बस आपका समर्थन चाहिए। और क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाइए कि ये सबके पास जाए।